दोस्तों, इस कहानी को ध्यान पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि यह एक हनुमान जी की सत्य घटना पर आधारित है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रोहित, वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। अब उस संकट को गौर संकट तो नहीं कहेंगे, पर संकट जरूर आया था। एक समय की बात है, मैं और मेरा एक पडीड हौसी, जिसे मैं छोटे भाई के समान समझता हूं, मेरे गृहनगर नागपुर से 50 किमी दूर रामटेक, जो कि श्री राम से संबंधित एक स्थान है, वहां के लिए निकले। उस समय मेरे पास बजाज सुपर स्कूटर थी। हम लोग तो सही तरीके से रामटेक पहुंच गए, वहां अच्छी से दर्शन भी किए। वापसी में आते समय हम लोग को शाम हो गई थी। रामटेक का मंदिर जो है वह एक टेकरी या कह लीजिए पहाड़ी पर स्थित है। अब वापसी में मैंने अपनी गाड़ी को चालू करने के लिए किक मारी, पर गाड़ी चालू ही नहीं हुई। काफी कोशिश करने के पश्चात जब गाड़ी चालू नहीं हुई तो हमने सोचा कि उसे वैसे ही टेकरी से उतारकर गांव में ले जाया जाए। रात का अंधेरा गहरा रहा था, तो मैंने दौड़ते हुए स्कूटर को धक्का मार और मैं और मेरा पडड हौसी स्कूटर को न्यूट्रल में डालकर गाड़ी में बैठकर नीचे आने लगे। चूंकि रात का अंधेरा था और पहाड़ी रास्ता था, मैंने डरते हुए मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। अंधेरे में हम लोगों ने कैसे भी वो घाट सेक्शन पार किया। इधर मेरे मन में हनुमान चालीसा के पाठ चल ही रहे था, और जब पाठ खत्म हुआ और घाट भी खत्म होने को आया, तभी मेरी उंगली गाड़ी के स्विच की ओर गई। पहले बजाज सुपर स्कूटर में स्विच बोर्ड में एक इंजन ऑफ की स्विच रहती थी। वो स्विच मुझे दबी हुई लगी। मैंने उसे नॉर्मल में लाया और गाड़ी गियर में डालकर चालू की। गाड़ी तुरंत ही चालू हो गई और ये सारा किस्सा पल भर में हो गया। जिस समय मेरा हनुमान चालीसा का पाठ समाप्त हुआ, उसी समय ये घटना हुई। बस तभी से मुझे हनुमान जी की शक्तियों का एहसास होने लगा और मैंने उन्हें अपने अंतर्मन में उतार लिया। पुनश्च ये घटना पूर्ण रूप से सत्य है और मेरे जीवन में घटित हुई है। धन्यवाद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। भले ही आपने हनुमान जी को माना हो या ना माना हो, आज हम आपको ऐसी हनुमान जी की सत्य घटना बताएंगे कि आपके पैरों की जमीन खिसक जाएगी। ये कथा मेरे पिता ने मुझे बचपन में कई बार सुनाई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, आप सब गुणीजन पाठक निर्धारित करें। मैंने अपने पिता द्वारा दिया गया ज्ञान अपने शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की। एक बार एक पंडित जी थे। अपने घर के बगल में एक राम जानकी मंदिर में वो पुजारी थे। आर्थिक रूप से कमजोर थे। मंदिर में हर मंगलवार शनिवार को रामकथा सुनाते थे। उनकी रामकथा सुनने को गांव में दूर दूर से लोग आते थे। बद्धा अच्छा भजन भी गाते थे। सब भक्तों के लिए आसान बिछाया जाता था। वहीं पंडित जी अपने बगल में रामकथा कहते समय एक झूला रखते थे। पंडित जी को विश्वास था कि रामकथा कहते समय हनुमान जी भी आते हैं और उसी झूले पे विराजमान होकर रामकथा सुनते हैं। लोग उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरी रामकथा के दौरान उस झूले के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते। पंडित जी पूरे मग्न होकर रामकथा सुनाते और भजन गाते। उनका एक वकील दोस्त भी था। वकील साहब काफी पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे। शाम को वो भी रामकथा सुनने आया करते थे। पंडित जी से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पंडित जी से घंटों बैठकर धर्मशास्त्र पे चर्चा करते। एक दिन वकील साहब से नहीं रहा गया। उन्होंने पंडित जी से पूछा, अरे पंडित जी, ये रामकथा सुनाते समय ये जो खाली झूला आप सबके सामने रखते हैं, वो बद्धा अखरता है। खाली झूला रखने का क्या मतलब? अच्छा नहीं लगता। सब उस खाली झूले के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। ये भी भला कोई बात हुई? पंडित जी ने कहा, अरे वकील साहब, ये कोई मामूली झूला नहीं है। स्वयं हनुमान जी इस पे आकर विराजमान होते हैं मेरी रामकथा सुनने को। अब वकील साहब ठहरे पढ़े लिखे आदमी, पढ़ा लिखा आदमी बिना सबूत के जब भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को नहीं मानता, तो भला झूले पे हनुमान जी विराजमान होते हैं ये बात कैसे मान लेता? वो भी एक अनपढ़ पंडित की बात। अब पंडित जी और वकील साहब में वाद विवाद बढ़ता गया। मामला गर्म हो गया। वकील साहब अड्डे रहे कि अब यदि झूला वहां से नहीं हटा तो हमारी दोस्ती खत्म,
पंडित जी भी अड्डे रहे अपने विश्वास पे कि हनुमान जी बैठेंगे तो इसी झूले पे बैठेंगे। आपको मानना हो मानो, न मानना हो न मानो। अब वकील साहब ठहरे बुद्धिजीवी। उन्होंने कहा, अच्छा पंडित जी, चलिए शर्त लगाइए। अगर कल यानी मंगलवार को सबके सामने आप ये साबित कर देते हैं कि वास्तव में हनुमान जी आपकी रामकथा सुनने आते हैं, तो मैं अपनी वकालत छोड़ दचकर आपके इस मंदिर में आजीवन आपका सेवक बन जाऊंगा। और अगर आप ये साबित न कर सके तो आपको मेरे ऑफिस का चपरासी बनना पड़ेगा ताउम्र। पंडित जी ने बिना कुछ सोचे समझे वकील साहब की शर्त मान ली। वकील साहब मन ही मन अपनी बुद्धिमानी पे मुस्कुराते वहां से चले गए। अब पंडित जी घर आए, लगे रोने। हे मेरे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने शर्त तो लगा ली, अब प्रभु साक्षात कैसे आएंगे? कैसे मैं वकील साहब और गांव वालों को साबित करूंगा? रात भर इसी चिंता में खाना न खाए और रोते रहे। हनुमान जी से प्रार्थना करते रहे कि हे संकट मोचन, मेरे ऊपर कृपा करो। बस इज्जत के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास। वो भी सारी जिंदगी वकील के यहां चपरासी बन गया तो जाती रहेगी। मेरी सहायता करो ईश्वर। मुझे पता है आप मेरी रामकथा सुनने जरूर आते हो, पर देखा तो मैंने भी आपको नहीं है। सबको कैसे साबित करूंगा? यही सोचते सोचते रोते रोते पंडित जी की रात जगते जगते बीती। मंगलवार आ गया, रामकथा का समय हो गया। पूरे गांव में ये शर्त वाली बात सबको पता चल चुकी थी। दूर दूर से हजारों लोग आज रामकथा सुनने आए थे, खासकर ये देखने कि पंडित जी आज तो वकील साहब के बुने जाल में फंस गए। अब तो पंडित जी चपरासी बने, खैर वकील साहब भी आ गए। रामकथा शुरू हुई। झूला लगा हुआ था, एकदम स्थिर झूला। रामकथा सुनाते सुनाते 45 मिनट बीत चुके थे। कथा का अंत आ रहा था। सब टकटकी लगाए झूले की तरफ देख रहे थे, कहीं कोई हलचल नहीं। कथा समाप्त हुई। वकील साहब अपनी संभावित विजय पर मन ही मन मुस्कुराए जा रहे थे। पंडित जी हमेशा की तरह रामकथा समाप्ति के बाद राम भजन गाने लगे। आज उनके स्वर में एक अजीब सी कशिश थी। गाए जा रहे थे, आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। हजारों की भीड़ खामोश टकटकी लगाए झूले की ओर देखती। भजन की धुन और तेज, तभी झूला हिलने लगा। लोगों की सांसें जहां की तहां अटकी। झूला धीरे धीरे हल्की गति से हिलने लगा। पंडित जी मग्न होकर रामधुन गाए जा रहे थे, आंखें बंद करके। झूला ऐसे आगे पीछे हल्के हल्के डोलने लगा जैसे कोई उस पे बैठ के आराम से झूला झूल रहा हो।